इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी को, हिंदी में जिसको चल संपत्ति या जंगम संपत्ति कहते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके, यानी कि जो प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच्ड नहीं होती, जिस प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता हो। तो अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 23 के बारे में। सेक्शन 23 में 3 चीजों को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, रॉन्गफुल गेन यानी कि सदोष अभिलाभ। सेकंड, रॉन्गफुल लॉस यानी कि सदोष हानि। एंड थर्ड, गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली यानी कि सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। तो इन 3 चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉन्गफुल गेन की, यानी कि सदोष अभिलाभ क्या होता है। सदोष अभिलाभ उसे कहते हैं जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी से अनलॉफुल तरीके से कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं कि उसने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है, क्योंकि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर लीगली एंटाइटल नहीं है उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसका कोई लीगली हक नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करने के लिए। तो वो अनलॉफुल तरीके से जब किसी की प्रॉपर्टी से कोई लाभ प्राप्त करता है किसी को बगैर बताए, तो उसे कहते हैं कि उसने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है, यानी कि उसको रॉन्गफुल गेन हुआ है। फिर बात करते हैं सदोष हानि की, यानी कि रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी से कोई लाभ प्राप्त करता है जिस पर उसका हक नहीं है, अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज़ करता है, तो जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है उसके यूज़ में वो प्रॉपर्टी नहीं आ रही, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का यूज़ कोई और कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जो लीगली एंटाइटल है अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए और वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर पा रहा, उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ कोई और कर रहा है, तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर पा रहा उसको सदोष हानि हो रही है। वह व्यक्ति सदोष हानि प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वह उसकी प्रॉपर्टी है, उसका लीगली हक है उसे यूज़ करने का, लेकिन उसके यूज़ में वो प्रॉपर्टी नहीं आ रही क्योंकि उसका यूज़ कोई और कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जिसकी वो प्रॉपर्टी है तो उसको हानि हो रही है, तो कहा जाएगा कि उसको सदोष हानि हो रही है। अब जिस व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त किया है कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, उसने अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो कहा जाएगा कि उसने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है। और जिसको हानि हुई है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसको उस प्रॉपर्टी से हानि हुई है, तो कहा जाएगा कि उसने सदोष हानि उठाई है। इन तीनों टर्म्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ए नाम का व्यक्ति है जिसका एक आम का बाग है, और एक बी नाम का व्यक्ति ए को बिना बताए उसके बाग में घुसता है और वहां से चोरी छिपे आम तोड़कर ले जाता है। तो बी ने अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है ए को बिना बताए, जबकि बी लीगली एंटाइटल नहीं है, कानूनी उसका उस प्रॉपर्टी पर हक नहीं है उसे यूज़ करने के लिए, लेकिन उसने फिर भी उसका यूज़ किया और उससे लाभ प्राप्त किया, तो इसे कहा जाएगा कि उसने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है। और ए जिसकी वो प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसका वो बाग है, उसे उस बाग से कुछ नहीं मिलता क्योंकि सारे आम बी तोड़कर ले जाता है, तो ए को अपनी ही प्रॉपर्टी से, जिस प्रॉपर्टी पर उसका लीगली हक है, वो लीगली एंटाइटल है अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए, फिर भी उसे अपनी प्रॉपर्टी से हानि उठानी पड़ रही है, तो कहा जाएगा कि ए को रॉन्गफुली लॉस हुआ है। तो बी ने ए की प्रॉपर्टी से सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है, जिसे कहते हैं गेनिंग रॉन्गफुली, और ए ने जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसने अपनी ही प्रॉपर्टी से सदोष हानि प्राप्त की है, जिसे कहते हैं लॉसिंग रॉन्गफुली। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस इसे ही कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से उसको बिना बताए अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं रॉन्गफुल गेन। और जो व्यक्ति जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जो लीगली हकदार होता है उस प्रॉपर्टी का और अपनी प्रॉपर्टी से उसको हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उस प्रॉपर्टी का यूज़ कोई और कर लेता है, तो उसे कहते हैं कि उसे रॉन्गफुली लॉस हुआ है।
तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस यही होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।